नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रामलला के दरबार में जन्मोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं। सबसे पहले रामलला का अभिषेक किया गया। ये तकरीबन 1 घंटे तक चला, प्रक्रिया चली 1 घंटे तक। रामलला का राज तिलक, दुग्धाभिषेक, शहद अभिषेक के जरिए उनका श्रृंगार किया जा रहा है। इस पावन मौके पर राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दोपहर 12 बजे रामलला के जन्म के मौके पर सूर्य की किरणों से उनके ललाट पर तिलक किया जाएगा। उनके मस्तक पर सूर्याभिषेक होगा। इस पल की साक्षी पूरी दुनिया बनेगी। अयोध्या में जगह जगह एलईडी के जरिए सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। इन सब के अलावा पुलिस की पैनी नजर सुरक्षा व्यवस्था पर बनी हुई है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मुख्य तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य में, जो कि सीधी तस्वीर है राम जन्मभूमि से, जहां पर स्नान के बाद अब श्रृंगार किया जा रहा है। रामलला को भव्य वस्त्र पहनाया गया और उसके बाद आभूषण से सजाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर विधि विधान के साथ सबसे पहले स्नान कार्य हुआ। लगभग 1 घंटे तक स्नान की प्रक्रिया चली। आम दिनों में इस मौके पर कपाट बंद होते हैं, पर्दा लगा होता है, लेकिन आज बहुत ही विशेष दिन है और ऐसे में कपाट बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद किया जा रहा है। आम श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में दर्शन कर सकें, इसीलिए ये इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, फिर जल से स्नान करवाया गया और अब वस्त्र धारण करवाया जा रहा है। श्रृंगार हो रहा है भगवान श्री राम का। राज तिलक होगा और सूर्य तिलक होगा। ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें राम जी के ललाट पर चमकती हुई नजर आएंगी। व्यवस्था कर ली गई है। कल इसका ट्रायल भी किया गया, जहां पर आस्था और विज्ञान का ये संगम देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टर और लेंस के सहारे सूर्य की किरणें सीधे रामलला के ललाट तक पहुंचेंगी और उस वक्त गर्भगृह में अंधेरा कर दिया जाएगा, ताकि सूर्य की किरणें जब ललाट पर पड़े तब वो जो भव्य नज़ारा है वो बन सके और देखने को मिले। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर आप भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है, उनके श्रृंगार किया गया है। महंगे महंगे आभूषण रामलला को पहनाए गए हैं, जिसमें रत्न का इस्तेमाल किया गया है, हीरे का इस्तेमाल किया गया है और सोने का ये आभूषण है जो रामलला ने धारण किया है। बारह बजे जन्मोत्सव गायन होगा, एक दूसरे को बधाई दी जाएगी। बधाई गायन होगा मंदिर प्रांगण में और ये सब कुछ अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु बहुत पास से देख सकेंगे। ये देखिए, मुकुट भी पहना दिया गया है रामलला को। रत्न जड़ित आभूषण पहनाया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। आम दिनों में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और जब से ही राम जन्मभूमि पर मंदिर बनकर तैयार हुआ है, अयोध्या नगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। हर साल यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रामनवमी के मौके पर ऐसी मान्यता है कि राम प्रकट हुए थे और 12 बजे का वक्त, मान्यता के मुताबिक 12 बजे का वक्त है जब राम प्रकट हुए थे और ऐसे में ठीक 12 बजे ही जन्मोत्सव गायन होगा, बधाई गायन होगा और सूर्य की किरणें राम जी के ललाट पर चमचमाती नजर आएंगी। पूरे अयोध्या नगरी में ही भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। श्रद्धालु जो अयोध्या नगरी पहुंचे हैं, हर तरफ उन्हें राम जी की महिमा के गुणगान सुनने को मिल रहे हैं। प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट करना पड़ा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। प्रवेश और निकास ये मार्ग अलग अलग हैं मंदिर में।
ताकि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम भी अयोध्या में मौजूद है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। नितिका हमारी सहयोगी लगातार अयोध्या से हम तक तस्वीरें पहुंचा रही है। नितिका, इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? नितिका, आवाज मिल रही है आपको? नितिका का रुख करेंगे, उससे पहले ये अलग अलग तस्वीरें देख लिए। रामनगरी में भक्तों की भीड़ कितनी है, सैलाब कितना है, जन सैलाब, वो आप देख सकते हैं। परिक्रमा का भी महत्व होता है, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, वो भी करते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। और अगर मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो निर्माण का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। परकोटा में अब मंदिर बनाए जा रहे हैं और ये कहा गया है ट्रस्ट की ओर से कि बहुत जल्दी 100% निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। बीते साल 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला विराजमान हुए और तब से लेकर अब तक श्रद्धालुओं में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन पूजन के लिए। रामनवमी के मौके पर अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है। आप शहर के किसी भी सड़क पर चले जाइए, हर तरफ लोगों की भीड़ है, श्रद्धालुओं का सैलाब है। और आज शाम भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि सरयू के तट पर आज लाखों दिए एक बार फिर जगमग होंगे। दीपावली के मौके पर अयोध्या नगरी में दीपोत्सव मनाया जाता है, तो रामनवमी पर भी लाखों दिए जलाए जाने के इंतजाम कर लिए गए हैं। नितिका का रुख एक बार फिर कर लेते हैं। नितिका, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वहां पर कैसी है तस्वीर देखने को मिल रही है और शाम को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं वो क्या है? देखिए, हम इस वक्त कनक भवन में मौजूद पर श्रद्धालु लगातार भगवान राम के माता सीता के साथ दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और क्योंकि अब 12 बजने में कुछ ही समय बाकी है, भगवान राम के जन्मोत्सव के शुरुआत में कुछ ही समय बाकी है, अब भगवान राम का जन्म होगा। उस दौरान यहाँ पर विशेष पूजा अनुष्ठान जो होते हैं वो अभी से शुरू हो चुके हैं। सामने जो भवन है वहाँ पर जो तमाम पूजा होने लगी है, वो पूजा की शुरुआत हो चुकी है, अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। लगातार मंत्रोच्चारण के साथ में जो तमाम जन्म उत्सव के से जुड़े अनुष्ठान हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और ये लगातार 12 बजे तक ये लगातार चलते रहेंगे, जिसके बाद में भगवान राम की जन्म आरती होगी। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में भगवान राम के जन्म के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर सुबह से ही कनक भवन में हो या फिर अयोध्या के अलग अलग कोनों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप सामने आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो मंदिर है वहाँ पर किस तरह से जो अनुष्ठान है वो शुरू हो चुके हैं। लगातार भजन गाए जा रहे हैं, जो लोग हैं वो ध्यान लगा रहे हैं और हर कोई उत्साहित है उस पल का साक्षी बनने के लिए, जब जहाँ एक ओर भगवान राम का जन्म होगा, 12 बजे भगवान राम के जो भव्य मंदिर है वहाँ पर सूर्य तिलक होगा, वहीं कनक भवन में भी जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां हैं। यहाँ पर हर साल विशेष आयोजन होते हैं, धूमधाम से भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुँच रहे हैं और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और हर चप्पे पे नजर रखी जा रही है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है पूरी अयोध्या में, हर जगह पर जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह के इंतजाम है और हर कोई इस पल को ऑब्जॉर्व कर लेना चाहता है, वो इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना चाहता है कि जब रामनवमी का मौका है, ऐसे मौके पर उनको अगर अयोध्या आने का सौभाग्य मिल रहा है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसमें कई सारे लोग कई बार दर्शन कर चुके हैं और भगवान राम को एकटक यहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे हैं। कनक भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग हैं वो दूर से आ रहे हैं यहाँ पर। सर, आप लोग कहाँ से? हम सासाराम बिहार से आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग देख के एकदम खुश हैं। और भी लोग हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे कहाँ से? हम पटना से आए हैं, ठाकुर जी का जन्मोत्सव है उसी में आए हैं। ठाकुर जी का बहुत कृपा है हम पर
कि इनके जन्मोत्सव में हम लोग आए हैं। कई एक जन्म का पुण्य उदय होता है तो ठाकुर जी के जन्म में सान्निध्य होने का, सम्मिलित होने का मौका मिलता है। और इस मौके पर आप अयोध्या में हम 2 महीने में आ जाते हैं। 2 महीने कनक भवन में जैसे तारा, मैं बिहार से आया हूँ, बिहार पटना से आया हूँ। चंदन यादव प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव मनाने आए हैं। हम लोग पिता पुत्र दोनों हैं। हमारे गांव के ढेर सारे बिहार से आए हुए हैं। बिहार वासियों की तरफ से योगी जी के भी हार्दिक अभिनंदन है। श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह प्रेम है। जय जय श्री तारा। परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और इसी तरह से गांव से बड़ी बड़ी टोलियां यहाँ पर पहुँच रही हैं और सुगम दर्शन भी उनके हो रहे हैं। आपसे जाना चाहिए कहाँ से? दिल्ली से। किस तरह के इंतजाम देख रही हैं? कनक भवन दर्शन करेंगे। आज जन्मोत्सव का विशेष उत्साहित है। बहुत आप बताइए सर, दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से किस तरह का उत्साह है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बहुत दिव्य माहौल है। यहाँ पे आके आनंद आ गया। यहाँ पे हर साल हम लोग मोरलेस आ जाते हैं। दिव्य आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, दिव्य माहौल है। और ये हर एक इंसान जिससे भी हमने बात की है, सुबह से ही हम लगातार लोगों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि इंतजाम बहुत खास है। आज जन्मोत्सव के मौके पर आई है। कुछ देर में ही 12 बजने वाला है और क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है? आ जाएगा। हम बैंगलोर से, इतना अच्छा बन रहा है इधर देखने के लिए। अच्छा लगता है। देखिए बैंगलोर से फैमिली यहाँ पर आई हुई है, उनका भी कहना है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा जी। है। और नितिका, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें। और जैसा कि नितिका दिखा रही है, कनक भवन में इस वक्त वो मौजूद हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं। बिहार से पहुंचे हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं, कर्नाटक से पहुंचे हैं। ये सभी दर्शन के लिए पहुंचे हैं रामलला के। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनवमी के मौके पर रामलला के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, न्यूज़ 18 उन तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। आप रामलला के दर्शन कर लीजिए। आज का दिन बहुत ही पावन दिन, जब राम जी प्रकट हुए थे। मान्यता के मुताबिक 12 बजे राम जी प्रकट हुए थे और अब बस कुछ वक्त ही रह गया है और जैसे ही वो वक्त नजदीक आएगा। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कन्या पूजन करते हुए, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी मौजूद हैं। छोटी छोटी बालिकाएं हैं। कन्या पूजन करते हुए धामी और उनका परिवार। राम नवमी के मौके पर नवरात्रों का ये अंतिम दिन है और ऐसे में आज बड़ी संख्या में लोग कन्या पूजन करते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी, जो कि कन्या पूजन करते हुए, मान्यता है कि कन्या पूजन पर कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, उनके पैर पखाड़ने चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह की मान्यता है और इस तरह से नवरात्रों का व्रत पर्व संपन्न होता है। हवन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त देहरादून से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हवन और कन्या पूजन का कार्यक्रम। वहीं दूसरी तस्वीर आप सीधे देख रहे हैं अयोध्या से, राम जन्मभूमि से, जहां पर राम जी की प्रतिमा पहले स्नान करवाया गया, श्रृंगार हुआ, पूजा अर्चना चल रही है। 56 भोग लगाया जाएगा रामलला को। अद्भुत अलौकिक श्रृंगार इस वक्त देखिए, दर्शन कर सकते हैं आप रामलला की प्रतिमा और उनका ये स्वरूप। कनक भवन में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही आयोजन हो रहा है। राम जन्मभूमि पर भी चल और अचल दोनों विग्रह की पूजा अर्चना हुई। पहले स्नान कराया गया, फिर श्रृंगार, आभूषण और अब पूजा अर्चना चल रही है। 12 बजे जन्मोत्सव गायन होगा, बधाई गायन होगा और 12 बजे ही सूर्य तिलक भी राम जी का किया जाएगा। ये अचल विग्रह, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, जो श्रृंगार के बाद और भी अद्भुत नजर आ रही है।
दो तस्वीरें आपके सामने हैं रामनवमी के मौके पर। देहरादून से लेकर अयोध्या तक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब फोटो सेशन देहरादून में छोटी छोटी बच्चियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्म पत्नी गीता धामी। कन्या पूजन के साथ ही नवमी पर वो तमाम लोग अपना व्रत संपन्न करते हैं जिन्होंने नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखा होता है। आज जाकर व्रत संपन्न होगा। नितिका इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से मौजूद हैं। रुख नितिका का एक बार फिर से कर लेते हैं। नितिका, कनक भवन बहुत ही खूबसूरत ये भवन है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। कहा जाता है कि माता कैकेयी ने ये भवन माता सीता और राम जी को उपहार में दिया था जब वो विवाह के बाद राम जी लौटे थे सीता जी को लेकर। कई बार ये भवन टूटा और इसे बनाया गया। कई बार जीर्णोद्धार हुआ इस भवन का। इस भवन का आकर्षण हमेशा बना रहा और आज भी जब भी अयोध्या पहुंचते हैं श्रद्धालु कनक भवन जरूर आते हैं। यहाँ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन करते हैं। भजन कीर्तन पूरे दिन होता है। यहाँ पर अपनी ही मान्यता है इस भवन की। अभी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आपने बात की कईयों से, इनका कहना है ये बिहार से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं और यहाँ आकर भीड़ में भी उन्हें सुकून का एहसास हो रहा है। तो एक बार फिर सभी श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिएगा, उनके अनुभव साझा कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कनक भवन यहाँ पर हर कोई पहुँच रहा है। बाहर जो मंदिर की भीड़ है वो देखते ही बनती है, क्योंकि जितनी भीड़ प्रभु श्री राम के मंदिर के बाहर है उसी तरह की भीड़ कनक भवन के भी बाहर है। हालांकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग है, ऐसे में जो भीड़ है वो मंदिर परिसर के अंदर नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि उनको लगातार जो फ्लो है वो बना हुआ है। कनक भवन का इतिहास बहुत खास है, मान्यता बहुत खास है। हर कोई जो अयोध्या आता है वो कनक भवन दर्शन करने जरूर आता है। यहाँ पर प्रभु श्री राम की माता सीता के साथ 3 मूर्तियां विराजमान है, एक बड़ी, एक बीच की और एक छोटे साइज की। 3 मूर्तियां विराजमान है यहाँ पर प्रभु श्री राम की माता सीता के साथ। ऐसे में जो कनक भवन है वहाँ पर जो लोग हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कहते हैं कि जो भवन है वो माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और माता सीता को उपहार में दिया था और यहाँ पर उसी को देखते हुए, क्योंकि ये भवन तब से ही विशेष महत्व रखता है, जो लोग हैं वो इस भवन को आकर देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के जीवन के अलग अलग अध्याय, अलग अलग जो अध्याय हैं वो यहाँ पर ये भवन उसका साक्षी रहा है और समय समय पर जीर्णोद्धार हुआ है और अभी जो भवन है वो बेहद खूबसूरत स्थिति में है और लोग यहाँ पर दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें भी लगातार कि दूर से यहाँ पर लोग आए। नितिका, बात भी कीजिए, श्रद्धालुओं से बात भी कीजिए। एमपी से आज दर्शन हो गए हैं आपके? जी हो गए। कैसा माहौल लग रहा है? अच्छा माहौल है। अच्छा लग रहा है। हम जिला डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से लक्ष्मी देवी गांव बनियानी से आए हूँ। परिवार के साथ आई हैं? हाँ, परिवार के साथ आए। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। किस तरह के इंतजाम से खुश हैं? इंतजाम अच्छे हैं? आप देखिए लगातार भागलपुर जिले से आए हैं हम लोग जी। किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं? बराबर आते रहते हैं रामनवमी के अवसर पर भगवान राम का दर्शन करने के पहले और अभी में? जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? भागलपुर जिले से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह आप देख रहे हैं कि जयकारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो इंतजाम है उससे बहुत खुश है। श्री राम कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर से आए हैं। आज पूरा राममय माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखे ती मूरत ऐसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको उसी मूरत में दिखाई देते हैं। दूर दूर से लोग आए हैं और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो अनुष्ठान है तमाम 12 बजने का
में कुछ ही समय बाकी है तो वो अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और लोग उस पल को देखने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हैदरगंज। तो आज दर्शन कर लिए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अब से कुछ देर में जन्म हो जाएगा तो जन्म के समय रहेंगे यहाँ पे? रहना चाहते हैं, अगर रहने को मिलेगा तो ना। बिल्कुल, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, लगातार मूवमेंट हो रही है और ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पर किसी न किसी बहाने से रुके भी हुए हैं जिससे कि वो प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव देख सके। यहाँ पर अब से कुछ ही देर में जो तमाम अनुष्ठान है वो पूरे होंगे, इसके बाद में जन्म आरती भी यहाँ पर होगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं। तो यूपी के अलग अलग हिस्सों की बात हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों की बात हो, हर कहीं से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो कोई अयोध्या पहुँच रहा है वो कनक भवन जरूर पहुँच रहा है। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो अद्भुत है, हर कोई प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है और क्योंकि ये बेहद विशेष अवसर है जब लोग यहाँ पर दूर दूर से अयोध्या आए हुए हैं और यहाँ पर इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं जहाँ एक और प्रभु श्री राम के मंदिर में सूर्य भगवान प्रभु श्री राम का राम लला का तिलक करेंगे, वहीं दूसरी ओर जो अयोध्या के तमाम मंदिर हैं वहाँ पर जन्म उत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। हर जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं, लोग लगातार प्रभु के नाम का जप कर रहे हैं, भजन कीर्तन गा रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप देखेंगे कि कई सारी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? यही अयोध्या के ही अयोध्या की ही हैं। अब तो अयोध्या में भव्य तस्वीरें दिखाई देती है, सब जगह मंदिर ही मंदिर है। जी हाँ। जन्मोत्सव का कितना विशेष महत्व होता है, किस तरह से आप लोग हमेशा देखते होंगे किस तरह से पूजा अर्चना होती है? हमेशा से इस बार बहुत परिवर्तन है और हमेशा अच्छा ही होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम और आप लोग आनंद लीजिए। हमारे राम प्रभु का जन्म होने वाला है ठीक 12 बजे। आप यहाँ पे रहिए और अच्छे अच्छे सब देखिए। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से ही, साथ में ही हम लोग। किस तरह की इस बार अयोध्या में अद्भुत तस्वीरें? हम अयोध्या में रहते हैं काफी टाइम से, लेकिन पहली बार अयोध्या में देख रहे हैं। जन्मोत्सव पहली बार? जन्मोत्सव पहली बार देख। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड है। जी जी। 12 बजे रुकने वाली है? मैम उसी लिए रुके हैं, ये देख ले एक बार, फर्स्ट टाइम है। आप बताइए। बिल्कुल नितिका, लौटेंगे आपके पास। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम जन्मभूमि पथ से वो हमारे साथ मौजूद हैं, जहां से राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार नजर आता है और जिसकी सजावट बहुत खास, बहुत विशेष की गई है। ऋषभ, आपके पास आती हूं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, प्रशासन का क्या अनुमान है, कितनी बड़ी तादाद होगी आज श्रद्धालुओं की अयोध्या नगरी में और इसे लेकर जो इंतजाम किए गए हैं वो काफी हैं? देखिए, मैं तो सुबह यहाँ 6 बजे से मौजूद हूँ और उस लगातार ये भीड़ का देख लीजिए सिलसिला रुकने को तो नहीं दिख रहा है। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, तमाम जो लोग पारंपरिक तौर पर यहाँ आते रहे हैं, जिनकी श्रद्धा है, जिनकी आस्था है भगवान श्री राम में, आप देख सकते हैं ज्यादातर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जो सर पे गठरी रखे हुए अंगोछा गमछे से अपने आप को धूप से बचा रहे हैं, पैदल चलते चले आ रहे हैं। बड़ी संख्या उन लोगों की है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए, इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। हमने तमाम लोगों से यहाँ पे बात की है, कोई यहाँ पर जब कार सेवक के रूप में आ चुका है, कोई यहाँ पर अपनी मन्नत मांग चुका है कि रामनवमी पर जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म दिवस होगा उस दिन यहाँ पर आएंगे, हम दर्शन करेंगे। तो ऐसे तमाम लोग अलग अलग जिनकी मान्यताएं हैं, जिनकी यहाँ पर आस्था है, जिनकी यहाँ पर श्रद्धा है। ठीक है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे और ये